नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं कल बता रही थी संत शिरोमणि रैदास के बारे में, तो उसमें उनकी भक्ति की कुछ महिमा अभी और भी बची है, तो उसके बारे में सुनिए है मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं संत शिरोमणि रैदास जी की भक्ति के बारे में। साधु वेशधारी भगवान श्याम सुंदर 13 मास बीत, वो उन्होंने दिया था ना, एक पारस पत्थर दिया था, तो उसके संबंध में बात हो रही थी। उन्होंने जैसे दिया था वैसे उन्होंने बोला था, क्या हमारी कुटिया जो भगवान जी का है, एक छोटा सा कुटिया बनाया था छप्पर टाइप का, तो उसमें भगवान जी को रखते थे, अपना स्वयं बाहर ही रहते थे। तो भगवान जो है संत के वेश में आए और उनसे अपनी वही चीज़ मांगने लगे कि बताओ कैसे क्या है। तो उसके बारे में मित्रों, साधु वेशधारी भगवान श्याम सुंदर 13 मास बीत जाने के बाद फिर श्री रैदास जी के यहाँ आए और बड़े प्रेम से बोले, कहिए रैदास जी, पारस का प्रयोग करके क्या सेवा की। पारस पत्थर जो भगवान ने दिया था रैदास जी को, उसके बारे में पूछ रहे थे। श्री रैदास जी बोले, जहाँ आप रख गए थे वहाँ ही रखा होगा, आप उसे ले लीजिए। श्री रैदास जी की ऐसी बात सुनकर पारस को लेकर वे चले गए। अब इसके बाद भगवान ने जो नई लीला रची उसके बारे में सुनिए, ये बहुत अद्भुत लीला है मित्रों। प्रातःकाल जब श्री रैदास जी ठाकुर सेवा करने जाते तो नित्य 5 मोहरें वहाँ मिलती। बिच्छू की तरह उन्हें चिमटे से पकड़कर रैदास जी नित्य गंगा जी में डाल देते थे। जो भगवान जी रखते थे 5 मोहरें सोहन की, तो उनको चिमटे से पकड़ करके गंगा जी में डालते। अब तो रैदास जी को ठाकुर की सेवा से भी भय लगने लगा। तब भगवान ने स्वप्न में श्री रैदास जी से कहा, तुम अपना हठ छोड़ दो और मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करो। अंत में श्री रैदास जी ने भगवान की बात मान ली। नित्य प्राप्त मोहरों से नई जगह लेकर विशाल संत निवास और भगवान का भव्य मंदिर बनवाया। उसमें दिन रात सेवा और भजन कीर्तन से ऐसा लगता था कि श्री भक्ति देवी यहीं रम गई हैं। उसी समय उर प्रेरक रघुवंश विभूषण ने ब्राह्मणों के हृदय में प्रेरणा दी। उसी समय जब उनकी भक्ति चरम पर थी, उस समय भगवान ने ब्राह्मणों को ये प्रेरणा दी कि रैदास की सेवा का विरोध करो, रैदास जो सेवा करे उनका विरोध कर, उसे बंद करा दो। तब बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर राजा के आगे भरी सभा में श्री रैदास जी की गलतियां देते हुए, श्री रैदास जी को गालियां देते हुए पुकार की, उन पर आरोप लगाया कि वे शूद्र होकर पूजा करते हैं। यह अन्याय है, इसे रोका जाए, अन्यथा आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। धमका रहे थे राजा को साधु लोग जो संत उस समय के थे। तब राजा ने श्री रैदास जी को बुलवाया तथा उनका चमत्कार देखकर न्याय किया और श्री रैदास जी को सेवा का अधिकार प्रदान किया। इस संबंध में एक चित्तौड़ की रानी थी और उन्होंने इनका जो है शिष्यत्व ग्रहण किया था। यहीं चित्तौड़गढ़ में रहती थी, झाली रानी उनका नाम था। तो वो भी इनकी भक्ति से बहुत प्रभावित हुई और इनकी शिष्य बन गई थी मित्रों। तो इसके बारे में थोड़ा सा सुनिए। और चित्तौड़ की रानी द्वारा इनका शिष्य बनना। चित्तौड़ नगर में झाली नाम की एक रानी रहती थी। किसी गुरु से उनने कान में मंत्र लिया था। वह काशी आई और श्री रैदास जी के सुयश को सुनकर एवं दर्शन मात्र से सद्बुद्धि आने पर उनकी शिष्या हो गई। उनके साथ बहुत से ब्राह्मण थे। यह समाचार सुनते ही ईर्ष्या द्वेष से उनके शरीर में आग से लग गई। वे सब लोगों की भीड़ को लेकर राजा के पास गए और कहा, रैदास को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है, उन्होंने अनधिकार चेष्टा की है, आप न्याय करें। तब राजा ने रैदास जी को बुलवाया और भगवान की मूर्ति को सिंहासन पर विराजमान कराकर कहा, बुलाने से भगवान जिसके पास चले जाएंगे वही उनकी सेवा तथा उनके मंत्र को देने का अधिकारी समझा जाएगा। ब्राह्मणों ने सस्वर वेदपाठ करके भगवान का आवाहन किया, किंतु भगवान उनके पास नहीं गए। इसके बाद श्री रैदास जी ने पतित पावन नाम आज प्रकट कीजिए यह पद गाया।
तब भगवान श्री रैदास जी की गोदी में आकर विराजमान हो गए, छोटे से भगवान बन करके बैठ गए उनके। झाली रानी के बुलाने पर श्री रैदास जी चित्तौड़ को पधारे। रानी ने बड़ा भारी स्वागत किया और बहुत सा धन तथा वस्त्र न्यौछावर किए। साधुओं के विशाल भंडारे हुए। यह सुनकर बहुत से ब्राह्मण भी पधारे। उन्होंने भंडारे में भोजन करना स्वीकार नहीं किया, इसलिए इन्हें सीधा सामान दिया गया। ब्राह्मणों ने रसोई की और जब भोजन करने के लिए बैठे तो उन्हें पंक्ति में दो दो ब्राह्मणों के बीच में एक रैदास बैठे दिखाई पड़े। कितनी विलक्षण महिमा थी संत रैदास की। उन ब्राह्मणों ने जो किया था ना, तो वहाँ हर दो व्यक्ति के बीच एक रैदास जी दिखाई दे रहे थे उन लोगों को। यह चमत्कार देखकर उनकी आंखें खुल गई। तब ये दीनवाणी से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। लाखों ब्राह्मण भी उनके शिष्य हो गए। तब श्री रैदास जी ने अपने शरीर की त्वचा को चीर कर सोने का यज्ञोपवीत सबको दिखाया। इससे सबको विश्वास होगा कि ये दिव्य पुरुष हैं, दिव्य आत्मा है। तो मित्रों, यहाँ पे इनकी महिमा समाप्त हो रही। संत है, इनकी महिमा तो अनंत होती, क्या समाप्त होगी, नित्य निरंतर चलती ही रहेगी। रविदास जयंती भी मनाई जाती है। संत है ना, हॉलीडे होती है, तो महान संत है, अद्भुत संत है। तो मित्रों, यहीं पे अब इस वीडियो को विराम दे रहे हैं और कल की वीडियो में मित्रों संत कबीरदास जी के बारे में बताएंगे, क्योंकि वो भी वहीं के थे, काशी जी में। वहीं रैदास जी, संत कबीर उस समय के, ये दो लोग वहीं निवास किया करते थे। और क्रम से भी है, रैदास जी के बाद कबीरदास जी का लिखा हुआ है इसमें, श्री भक्तमाल के कथा में। तो कबीरदास जी के बारे में मित्रों कल की वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।